नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कुणाल शांतनु। 1 महीने तक श्रावणी मेला चलने वाला है, या 1 महीना नहीं 2 महीना तक चलेगा। ऐसे में 2 महीना तक पंडा धर्मरक्षणी हो या फिर स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन किस प्रकार से 2 महीने तक श्रद्धालुओं को सुविधा देगी, इसको लेकर इस आधे घंटे कशिश के स्पेशल प्रोग्राम में आपको बताएंगे। इस दौरान पंडा धर्मरक्षणी के पंडा से बात करेंगे, स्थानीय प्रशासन से बात करेंगे, जिला प्रशासन से बात करेंगे और स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि किस प्रकार से यह 2 महीने का मेला लगने वाला है। आपको बता दें कि 15 दिन तक श्रावणी मेला चलेगा और बीच में 1 महीने तक मलमास चलेगा और फिर 15 दिन श्रावणी मेला चलेगा। इस प्रकार से या इस बार श्रावणी मेला के लिए जिला प्रशासन को 2 महीने की तैयारी करनी होगी और तैयारी भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी हम बासुकीनाथ के मेला क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि चारों ओर जो है बासुकीनाथ मेला क्षेत्र का दुकान सज गया है। आने वाले श्रद्धालु जो है यहाँ पर प्रसाद स्वरूप यहाँ से सामग्री ले जाते हैं और जो दुकानदार हैं वह दुकानों को सजा लिए हैं और धीरे धीरे 1 महीने नहीं 2 महीने तक चलने वाला मेला है, उसकी तैयारी को लेकर तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर आ गए हैं। साथ ही प्रसाद का दुकान सज गया है, चूड़ी की दुकानें सज गई हैं और अचार का भी दुकान सज गया है। यहाँ पर जो भी चीजें श्रद्धालु आते हैं वह यहाँ पर प्रसाद स्वरूप, यहाँ की जो पहचान के स्वरूप यानी बासुकीनाथ धाम पहुंचते हैं वह यहाँ की पहचान के स्वरूप कुछ ना कुछ सामग्री निशान के रूप में ले जाते हैं। रोहित, ये बताएंगे कि यहाँ पर जो दुकानें हैं किस प्रकार से लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ पे जितने भी दुकानें हैं आप देख रहे हैं, हर एक दुकान सजे हुए हैं, जिसमें से यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पे कुछ ना कुछ परचेज करके ले जाते हैं। चाहे आप माला की बात कर लें या चूड़ी ले लें या फिर कुछ भी सामग्री ले, या प्रसाद ले लें, पेड़ा ले लें, सारा कुछ यहाँ का जितना भी सामग्री है सब प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। और यहाँ पे जितने स्थानीय लोग हैं, ये श्रावणी मेला जो है ये सब एक रोजगार का स्वरूप ही है। रोजगार बहुत बड़े स्तर पर रोजगार मिलता है। जैसे श्रावण हम लोग का श्रावणी मेला आता है, इसमें काफी लोगों को रोजगार मिलता है। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर दुकानें अपनी सजा के रखे हैं, तो क्या इन लोगों की माने कि श्रावणी मेला 1 महीना या 2 महीने तक लगने वाला है, तो उसी पे आश्रित है कि बड़े पैमाने पे इनकी सेल होगी और खरीदारी होगा और फायदा होगा, क्या कहेंगे? इसमें देखिए, इस बार श्रावणी मेला जैसे आप बता रहे 2 महीने का है, पहले 15 दिन का होगा, बीच में मलेमास है, फिर 15 दिन का मेला है। ये लोग एक आशा लगाते हैं कि साल भर में एक बार श्रावणी मेला आता है, उसमें बड़े स्तर पे लोगों की बिक्री होती है, सेल होता है, जिसके कारण ये लोग को थोड़ा प्रॉफिट भी होता है। अब बाकी सावन के बाद तो नॉर्मल जैसे तैसे ये लोग का रोजगार चलता है, जिसपे हम देखते हैं इसमें अभी काफी संख्या में दुकान भी लगे हुए हैं और इससे ये लोग को काफी फायदा भी होता है सावन भर में। तो क्या माना जा सकता है कि यहाँ पर जो भी दुकानें लगी हैं, तो कोई बाहर के भी दुकानदार यहाँ पर पहुँचते हैं मेला क्षेत्र में और अपने दुकानों को लगाते हैं? क्या अपेक्षा में आते हैं वो लोग? देखिए, यहाँ पे जो है स्थानीय लोग तो दुकान लगाते ही हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं भागलपुर हो या तमाम बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं, इच्छा लेकर कि यहाँ से 10 रुपया में इनकम करके जाएं और यहाँ पे दुकान लगाते हैं काफ़ी आशा के साथ। और यहाँ पे श्रावणी मेला में अच्छा सेल भी होता है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु आते हैं कुछ ना कुछ परचेज करते हैं, जो कि प्रसाद के रूप में ले जाते हैं अपने घर। तो आगे भी चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि तमाम चीजें जो है यहाँ पर सज गई है। चाहे आप सिंदूर की बात कर लें तो आपको सिंदूर यहाँ पे जो टेबल सजा हुआ है या सिंदूर है, तमाम तरह के सिंदूर हैं, तमाम तरह के डब्बे में सिंदूर है, खुला सिंदूर है। तो यह जो है माँ पार्वती के प्रसाद स्वरूप सिंदूर को यहाँ पर श्रद्धालु ले जाते हैं। तो यहाँ पर मेला में जो भी चीजें बिक रही है, चाहे आप चूड़ी की बात कर लें, चाहे लहठी की बात कर लें, चाहे आप प्रसाद की बात कर लें, चाहे सिंदूर की बात कर लें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीजों से जुड़ाव लगा हुआ है। एक दुकान है, उसके अंदर हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यह दुकानें सज गई है। तमाम तरह के यहाँ पर दुकानें में यहाँ पर चूड़ी सजी हुई है। भैया ये बताएंगे कि श्रावणी मेला के दौरान हरा चूड़ी का मांग बढ़ जाता है? हाँ, बढ़ता है। क्या क्या कह के श्रद्धालु ले जाते हैं? ये बाबा धाम का श्रद्धालु लेके जाता है, हरा चूड़ी चलता है सावन में। तो कहीं ये है कि मतलब श्रावणी में सावन में हरा ही पहनना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी, वो हरा ही। अच्छा,
तो ये जो है, ये जो है, ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? ये शंखा है। शंखा, यानी शंखा का भी डिमांड बढ़ जाता बढ़ जाता है, शंखा पोला ही साउंड में ज्यादा चलता है। है। अच्छा, ठीक है। तो अभी से ही आप लोग जुटाना शुरू कर दिए हैं सामान? जी हाँ। तो श्रावणी मेला के दौरान सामान कैसे लाते हैं आप? हम लोग बाहर से सामान लाते हैं, और यहाँ पर सेल करते हैं? सेल करते हैं। तो क्या आप लोगों को एक महीने का जो मेला लगता है, इसी पे आप लोगों को रहता है कि एक महीने तक लगेगा तब लोग दिखाएगा? हाँ जी। तो आपको कुछ देर पहले हमने कहा था, रोहित ने भी कहा था कि एक महीने तक जो मेला लगता है, इस बार 2 महीने तक लगेगा। तो उसमें आने वाले जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उसके जो बिक्री होगी, उससे ही इन लोगों की अपेक्षा रहती है, इन लोगों को विश्वास रहता है कि एक महीने तक जो मेला लगेगा उससे होगा। आपको दूसरी दुकान की ओर ले जाते हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पीतल का सामान है। तो आपको यह कहते हैं कि जो भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, वह यहाँ से कहीं ना कहीं प्रसाद स्वरूप ले जाते हैं और पूजा सामग्री ही आपको ज्यादातर दिखेंगे। क्या क्या सामान है? पूजा पाठ की सभी सामानें हैं हमारे पास में। और श्रावणी मेला बहुत नज़दीक आने वाला है, उसके हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं कि श्रद्धालु को किसी प्रकार की कष्ट ना हो और यहाँ से एक अच्छा संदेश लेके जाएं। हम लोग सभी दुकानदार पर उन्हें सपोर्ट करें। बाहर के दुकानदार भाई हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? क्या रेट तालिका जो है वो चिपकाना चाहिए? क्या कहें? देखिए, बाहर से जो भी श्रद्धालु आते हैं, ये तो रेट चिपकाने का काम करते ही हैं, लेकिन आपको जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं उसको बता दें, यहाँ पे जो भी सामग्री है सबका यहाँ पे रेट अधिकारी द्वारा तय कर दिया गया है कि ये इसका इतना रेट, पेड़ा का अलग इतना रेट है, या प्रसादी का रेट इतना है, या कोई भी सामग्री आप ले सकते हैं। यहाँ पे सबका रेट तय किया गया है अधिकारी के द्वारा। इसमें ना आपसे कोई ठगने का काम करेगा और ना ही कोई आपसे ज्यादा पैसा ले सकता है। ऐसा आप लोग श्रद्धालु दिमाग में न रखें ये चीज। तो स्थानीय प्रशासन हो या जिला प्रशासन आने वाले श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं सुखद अनुभव लेकर और अच्छा मैसेज लेकर जाए, इसकी तैयारी पूरी कर ली है। दुकानदार के सामने रेट तालिका दे दिया है, जिस रेट से आपको बेचना है, तो कहीं ना कहीं विवाद भी नहीं होगा। क्या कहें? नहीं, इसपे देखिए, रेट जो तय कर दिए हैं अधिकारी, उस पर तो कोई विवाद ही नहीं हो सकता है। ना उस पर रेट बढ़ा सकते हैं, ना उससे कम में वो बेच सकते हैं। इसका सबसे बड़ा ये है। और जहाँ तक बात करें, श्रद्धालु जो भी आते हैं यहाँ पे, प्रशासन काफी मुस्तैद रहते हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसके लिए प्रशासन को भी काफी अच्छी तैयारियां करनी पड़ती है। तो जिस प्रकार से कल एसडीएम ने छापेमारी की और खाद्य सामग्री पे किया कि पेड़ा में मिलावट मिला, ठीक है, तो उस दुकानदार भाइयों के लिए क्या कहेंगे जो डुप्लीकेट चीजों को बेचते हैं? देखिए, हम चाहे आपका पेड़ा दुकान भाई है, चाहे आपका अचार हो, ये काफी संख्या में अच्छे से अच्छे बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, वो अच्छी बात है। थोड़ा रेट आप जो फिक्स किए हैं वो तो अधिकारी फिक्स कर दिए हैं, लेकिन उस पर आप मिलावट ना करें। आप लोग से यही है, क्योंकि किसी के स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अधिकारी भी बीच बीच में छापेमारी करती है इसको लेकर के। और जहाँ तक कि आप लोग मीडिया तरफ से भी सहयोग मिलता है, आप लोग बीच बीच में जांच करते हैं कि कहीं कोई सामग्री में कोई मिलावट तो नहीं है। ये सबसे घातक चीज है। कोई भी खाता है, अचार हो या पेड़ा हो, उसमें कुछ आप मिलावट कर दिए, वो तो श्रद्धालु को पता नहीं है क्या किए आप नहीं किए, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। जितने भी आप लोग यहाँ दुकान लगाए हैं, चाहे आप यहाँ लोकल हो चाहे बाहरी हो, आप लोग से अपील है, पेड़ा में हो या कोई प्रसादी सामग्री हो या अचार में हो, अचार यहाँ का प्रसिद्ध अचार है। यहाँ पे जो आते हैं श्रद्धालु। क्या आप स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन यहाँ पर छापामारी जो करती है, किसी से व्यक्तिगत इन लोगों का लड़ाई तो नहीं है? ये तो आगाह करने के लिए, अलर्ट करने के लिए करती है। देखिए, हम आपको बता दें, अधिकारी के ऊपर ये लांछन नहीं लगा सकते। अगर हम भी दुकान करेंगे यहाँ पे, तो हम भी अच्छा सामग्री नहीं देंगे तो श्रद्धालु को नुकसान है। तो प्रशासन इसके लिए किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल रहा है। उसको वो तो जानते हैं कि श्रद्धालुओं को अच्छा से अच्छा क्वालिटी मिले, क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं आपको, वो फ्री में नहीं ले जा रहे हैं। तो इसके लिए आप अच्छे से अच्छे क्वालिटी बनाएं, ताकि आपको प्रशासन भी कुछ नहीं कर सके। किसी को मौका मत दीजिए कहने का। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जब खाद्य सामग्री हो या फिर दुकानदारों के साथ जब बैठक होता है और रेट चार्ट दिया जाता है, उस दौरान ही आप अपने सवालों को प्रशासन के सामने रखें। अभी हम बासुकीनाथ के पेड़ा गली में मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पेड़ा की प्रसादी की तमाम दुकानें यह सजी हुई है। इस रूट में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको तमाम पेड़ा के दुकान, प्रसादी के दुकान आपको मिलेंगे। सिंदूर, इलायची दाना, तमाम चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। और यह उमा पेड़ा भंडार है जिस पर हम पहुंचे हुए हैं। तो चाचा, पेड़ा का क्या रेट? अभी 360 रुपया है सरकारी रेट। ठीक है। तो सावन के दौरान आप लोग किस प्रकार से रोजगार? अच्छा चलता है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चलेगा भी। आपकी दुकान में क्या क्या प्रसादी में मिलता है? पेड़ा, चूड़ा, इलायची दाना और क्या, दर्जन, सिंदूर। तो श्रद्धालु आते हैं सीधे यहाँ पर? हाँ हाँ,
पेड़ा वेड़ा लेते हैं, प्रसाद लेते हैं यहाँ पर। तो ये पेड़ा का दुकान था, यहाँ पर आप पहुंचते हैं तो पेड़ा लेते हैं। या इसके आसपास भी आपको दुकानें तमाम दिखेगी, सादेब शाह पेड़ा भंडार। यहाँ भी आपको पेड़ा दिख रहा होगा, तमाम पेड़ा है, इलायची दाना है और चूड़ा है। क्या रेट में पेड़ा दिख रहा है? 360 रुपए किलो। तो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? हाँ, कम बेसी करके आ रहे हैं। अगर श्रद्धालु आपके दुकान पे पहुंचेंगे तो क्यों पहुंचेंगे, आपसे पेड़ा क्यों लेंगे? बढ़िया चीज मिलेगा। बढ़िया चीज। हाँ, कोई उस पे गुणवत्ता पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर, ओरिजिनलिटी मिलेगी। ओरिजिनल मिलेगा। मतलब रेट आप जो है वो ज्यादा लगेगा लेकिन ओरिजिनलिटी मिलेगी। हाँ, ज्यादा लगेगा, चीज बढ़िया मिलेगा। तो आने वाले श्रद्धालु श्रावणी मेला में आएंगे तो क्या कहेंगे आप? कुछ कहेंगे उन लोगों को, मैसेज पहुंचाएंगे कि आप दुकान तक पहुंचे? जो है ठीक है। तो यह माना जा सकता है कि आप रेट को ज्यादा दीजिए और चीजों को बढ़िया लीजिए, यही इनका कहना है। और आपको इस गली में जो भी दिख रहा होगा, प्रसादी का ज्यादातर दुकानें दिख रहा होगा। यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए पहुंचते हैं लोग। श्रावणी मेला के दौरान इन लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर होती होगी, क्योंकि यहाँ पर चारों ओर बैरिकेडिंग किया जाता है। तो स्थानीय प्रशासन हो या जिला प्रशासन से अपील होगी, कशिश न्यूज अपील करती है कि इस रूट को कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के आने के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं उनको यहाँ पर पेड़ा गली के नाम से जाना जाता है। पेड़ा गली रूट इसको माना जाता है। तो आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर जो पेड़ा या प्रसादी लेते हैं, अगर उनको गुणवत्तापूर्ण लेना हो या फिर सही चीज लेना हो या फिर विश्वास नाम का जो चीज होता है वह यही पेड़ा गली से मिलता है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन हो या जिला प्रशासन इस रूट को कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के आने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे इन लोगों को रोजगार मिलेगा और आने वाले श्रद्धालुओं को विश्वास मिलेगा। अभी हम फूल दुकान पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि बाबा को बेलपात्र जो है पसंद है, ऐसे में आने वाले श्रद्धालु बेलपात्र फूल यहाँ पर लेते हैं। तमाम जो है फूल की दुकानें हैं, हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि यह डलिया में सजा हुआ फूल है, जिसका निर्धारित मूल्य है। आने वाले श्रद्धालु उस मूल्य को यहाँ पर देते हैं और यहाँ से फूल लेकर जाते हैं। आप देख सकते हैं अति प्रिय फूल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जिसका माला है और बेलपात्र है। तमाम चीजें यहाँ पर दिख रहे होंगे। इस और आपको जहां भी दिख रहा होगा यह जो है बेलपात्र और फूल का दुकान दिख रहा है। आने वाले श्रद्धालु इस रूट में आते हैं और शिवगंगा घाट की ओर से जब जाते हैं तो फूल बेलपात्र यहाँ से ले जाते हैं। साथ ही शिवगंगा घाट और चंद्रगुप्त में जल नहीं होने के कारण आने वाले श्रद्धालु नए चलन में नजर आ रहा होगा आपको कि यह गंगा जल का पैकेट है, जिसका मूल्य वह देते हैं और वह यहाँ से ले जाते हैं। यानी कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, फूल के साथ गंगा जल भी यहाँ से उपलब्ध हो जाती है और आसानी से बाबा के दर्शन हो पाते हैं और बाबा के पूजा अर्चना हो पाती है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वह कहाँ से आए हैं। आप बताएंगे बाबा कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं बाबा के पास जल चढ़ाने के लिए। तो पहली बार बासुकीनाथ आ रहा है? नहीं, मेरे को कई बार हो गया, 2-3 बार आ चुका हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर जिला प्रशासन जो है श्रावणी मेला की तैयारी कर रही है, तो क्या आपको लगता है क्या क्या इसमें होना चाहिए? बहुत कुछ होना चाहिए। फिलहाल में तो मैं देवघर गया तो पूरा भीड़ था थोड़ा। अच्छा, यहाँ पे अच्छी से पूजा अच्छा हाँ, यहाँ अच्छा से पूजा हो गया। तो आप देवघर तक पहुँचते थे और उसके बाद बासुकीनाथ नहीं पहुँचते, इस बार बासुकीनाथ? नहीं, बासुकीनाथ भी जाता था बराबर और इस बार भी आया हूँ बाबा के द्वार से। बढ़िया। अच्छा, बाबा से क्या कहेंगे? यहाँ के स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद करेंगे? धन्यवाद सबको। अभी हम शिवगंगा घाट पे मौजूद हैं और इसी ओर से कतार में लगकर श्रद्धालुओं को बाबा बासुकीनाथ बाबा के दर्शन होते हैं। यहीं से स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कतार में लगाती है। पूरे मसले पे बात करने के लिए रोहित, किस प्रकार से यहाँ व्यवस्था है जिला प्रशासन की श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, ये जो बैरिकेडिंग किया हुआ है, ये बैरिकेडिंग के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु आते हैं उसको कतार में लाइन के माध्यम से कतार में अंदर ले जाया जाता है जलार्पण करने के लिए। अगर ये बैरिकेडिंग नहीं रहेगा तो लाइन का अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। जैसे एक दूसरे के आगे पीछे घुस जाते हैं, जो कि उसमें श्रद्धालु चिल्लाने लगते हैं, हो हल्ला करने लगते हैं,
ताकि किसी को तकलीफ ना हो। उतना दूर से कोई पैदल भी चल के आते हैं या गाड़ी से आते हैं, तो वो लाइन में कतार में रहने के लिए काफ़ी उसको परेशानी भी होता है, जिसके कारण जो लाइन में जैसे आए हैं उस हिसाब से लाइन में आपका चलते रहें। श्रद्धालु देवघर की ओर से आएंगे, ठीक है, तो दर्शनिया टिकर में हॉल्ट करने के लिए बनाया गया है। वहां से किस प्रकार से यहाँ पर पहुंचेंगे और शिवगंगा में स्नान करेंगे, किस प्रकार से बनाया गया है? देखिए, आप जैसे देवघर से आएंगे, देवघर से आने के क्रम में आपका वहाँ से रूट लाइन चेंज कर दिया गया है। जो दर्शनिया टिकर में आपका गाड़ी पार्किंग लगा हुआ है, पार्किंग में गाड़ी खड़ा करेंगे। पार्किंग में खड़ा करने के बाद वहाँ से श्रद्धालु बाई रूट दर्शनिया टिकर होते हुए पैदल चल के आएंगे। आने के बाद यहाँ पर शिवगंगा में स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद अपना लाइन में कतार में लग जाएंगे। उसके बाद कतार के माध्यम से, क्योंकि लाइन लंबी भी होती है, कतार के माध्यम से आप जाकर के मंदिर में जलार्पण करेंगे। जलार्पण करने के बाद फिर व्यवस्था आप काफी अच्छा है, जिसके कारण कहीं कोई दिक्कत नहीं होता श्रद्धालुओं को। लाइन से जो श्रद्धालु मान लीजिए अगर किसी तरह की का तबियत खराब हो जाता है या फिर डैमेज हो जाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराया? देखिए, झारखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये है कि यहाँ पे पॉइंट पे सरकार द्वारा स्वास्थ्य एक कैंप लगाया गया है, जिसपे आप ANM नर्स रहती है या फिर को अपना वो डॉक्टर विभाग के डॉक्टर भी रहते हैं और वो उसका मलहम पट्टी सब करते हैं। ये सारी सुविधा रहती है श्रावणी मेला में। पहले की नगर पंचायत के लोगों को रोजगार मिलता था और यह देवघर से बासुकीनाथ तक मेला सट गया, यानी दीवानी बाबा के यहाँ से फौजारी मेला बाबा तक मेला सजता है। इस प्रकार से पंचायत के लोगों को कैसे रोजगार मिल रहा है? जी, ये बात तो बोले, क्योंकि स्थानीय लोग जिनका पहुंच पहले नहीं हो पाती थी, अब वो लोग भी इसमें से भाग ले पाएंगे, क्योंकि व्यवस्था इतनी अच्छी की गई है कि स्थानीय लोग आराम से अब इसमें रोजगार कर पाएंगे। जैसे रोडों के भी मरम्मत बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, किया गया है, तो जिसके कारण अब कहीं भी ये इतनी लंबी मेला लगी हुई है तो कहीं भी अपना व्यवस्था कर सकता है, लोग अपना कमाने का जरिया ढूंढ सकता है। क्योंकि पहले जो व्यवस्था थी, पहले इतने वृहद स्तर पे फैली हुई नहीं थी, तो सिर्फ मंदिर प्रांगण में ही होता। जैसे कि यहाँ पर झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख आपके यहाँ से विधायक हैं, आप विकास का रूट मैप बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है रोज यहाँ पे विकास हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। पहले के मुताबिक इस साल की तैयारी देख के तो मुझे लग रहा है कि मैं तो सहमत हूँ, विकास तो हो रहा है, बहुत अच्छे से तैयारियां भी हो रही है। आप यहाँ देख भी सकते हैं आसपास के अगर यदि व्यवस्था को देखेंगे आप, तो बिल्कुल ये पता भी चलेगा कि काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और जो भी यात्री हैं उनका स्वागत के लिए बंदोबस्त बहुत अच्छे से किया जा रहा है, तो विकास तो हो रहा है मेरे। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थानीय विधायक जो हैं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, वह जरमुंडी का विकास कर रहे हैं, जिसका फायदा आने वाले श्रद्धालुओं को होगी। क्योंकि यहाँ पे जो पहले कच्ची सड़कें हुआ करती थी वह पक्की सड़क हो गया है, कहीं ना कहीं उन लोगों को आने जाने में सुविधाएं होगी। पंडा जी, आप बताएंगे कि आप लोगों को किस प्रकार से श्रावणी मेला में मिलता है? श्रावणी मेला में रोजगार हम लोगों को यात्री सब आते हैं, संकल्प पूजा कराते हैं, अपने इच्छा से जो वो कुछ दक्षिणा देते हैं वही मेरा रोजी रोजगार है यहाँ का। तो पहले के अपेक्षा में क्या श्रद्धालुओं में ज्यादा हुआ है? हाँ, पहले से अपेक्षा में श्रद्धालुओं को ज़्यादा अपेक्षा हुआ और बाबा पर श्रद्धा भी और बाबा कामना भी पूरा करते हैं, इसलिए करके श्रद्धालुओं का भीड़ यहाँ तांता लगा हुआ रहता है। तो हमारे कशिश न्यूज के जो दर्शक हैं वह जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग समय का अभाव है वो लोग कैसे अगर यहाँ पर राशि जमा करके कैसे पूजा कर सकते हैं जल्दी? वो VIP दर्शन का एक टोकन मिलता है, उसके द्वारा वो VIP का रसीद कटवा के टोकन लेकर के वो शीघ्र दर्शन का जल्दी से जल्दी वो शीघ्र दर्शन बाबा का कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? कामेश्वर गोस्वामी। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? यही टीका चंदन लगाते हैं शिवाला में। तो कितना कमाई हो जाता है उधर? देखिए, जो हो जाता है 2-4-500 घर बाबा चला देते हैं, 2-4-500 हो जाते हैं, घर चल जाता है बस बाबा कृपा से। तो कहीं ना कहीं सुबह जो आप निकलते हैं घर से, तो क्या आप त्रिशूलधारी को मन में लेकर चलते हैं कि जी जो भी... जी हम बाबा लेके ही चल रहे हैं। आप इस बार श्रावणी मेला 1 नहीं 2 महीने तक लगने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार तैयारी कर रही है। पंडा धर्मरक्षिणी के महामंत्री संजय झा हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि यह जो 2 माह लगने वाला है, आखिर 2 महीना क्यों लगेगा श्रावणी मेला? संजय बाबा, आपका तस्वीर में स्वागत है। 2 महीना तक श्रावणी मेला लगेगा? इस बार एक अधिक मास का प्रवेश हो रहा है श्रावणी महीना में ही। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है सो अंग्रेजी के समय में 365 दिन का साल होता है, हमारे यहाँ 30 दिन का मंथ चलता है।
उसी को बैलेंस बनाने के लिए हर 3 साल पर 1 मास अधिक बढ़ता है, वो ज्योतिष की गणना है। उसी हिसाब से इस बार श्रावणी मेला में ही 1 मास अधिक मास का बढ़ोतरी है, जिसके कारण इस बार श्रावणी मेला 2 मास का हो रहा है। बहुत सारे लोग इसको अधिक मास कहते हैं, बहुत लोग मलमास कहते हैं, बहुत लोग इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो 2 महीने का सावन इस बार लग रहा है। प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। 2 मास को देखते हुए पुख्ता इंतजामात किया जा रहा है। जिला प्रशासन तत्पर है और जिला प्रशासन को धन्यवाद आभार है कि बहुत दिन रात कोशिश करके पंडा समाज भी आने वाले श्रद्धालुओं की स्वागत के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और इस बार जो है सो भोलेनाथ जो है सो 2-2 महीने तक अपने भक्तों को दर्शन देंगे और व्यवस्था अच्छी रहेगी। तो यानी इसका मतलब ये है कि 15 दिन सावन लगेगा, फिर मनमास आएगा, फिर 15 दिन सावन लगेगा। देखिए, क्षेत्र के हिसाब से है, जैसे 15 दिन शुद्ध सावन कहा जाता है जो 1 मास का है, और उसके बाद 1 महीना तक पुरुषोत्तम मास कहिए, मलमास कहिए, अधिक मास कहिए, ये तीनों शब्दों से इसको बोला जाता है। बिहार झारखंड इस सब के जितने भी श्रद्धालु हैं अधिक मास को शुभ नहीं मानते हैं, लेकिन उसके बाद देश के सारे जो स्टेट के लोग हैं वो उसको पुरुषोत्तम मास मानते हैं, उसको उत्तम मास मानते हैं। तो 2 दृष्टि से इसको देखा जा सकता है। हो सकता है कि अधिक मास में बिहार झारखंड के श्रद्धालुओं की भीड़ की संख्या कम रहे, लेकिन देश के चारों तरफ से कोने की संख्या बरकरार रहेगी, भीड़ बराबर रहेगी। तो जिला प्रशासन जिस प्रकार से तैयारी कर रही है, तो पंडा धर्मरक्षिणी किस प्रकार से इसको ले रही है? 2 महीने तक लगेगा। हाँ, हमने जो है सो बहुत पूर्व से ही, जब से मेला की तैयारी प्रारंभ हो रही थी तभी से ही जिला प्रशासन को इस ओर जो है आगाह किया है। सुझाव भी हमारे बेहतर सुझाव लगातार देते जा रहे हैं, क्योंकि अब पहली बार श्रावण महीने में 2 मास लगा, ऐसी बात है इसके पहले भी कई बार लग चुका है। तो धर्मसिंह सभा को इसका अनुभव प्राप्त था कि किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए हमने लगातार प्रशासन को सुझाव दिया और हमारे सुझावों के अंतर्गत जिला प्रशासन काम कर रही है, वो हम देख रहे हैं। आने वाले श्रावणी मेले में किसी भी श्रद्धालु को कष्ट नहीं होगा, ऐसा हमें दिखने को लग रहा है। तो जिला प्रशासन को हर साल के भांति इस साल कुछ सुझाव दिया गया जो कि हमारे कशिश के दर्शक को हाँ, जिला प्रशासन को इस बार जैसे जो मेला में ड्यूटेशन लोगों का लगता है, जैसे पुलिस बल का हो, आपका मजिस्ट्रेट की ड्यूटी हो, जितने भी उस ड्यूटी में तो 2 मास का है, उसको भी पाली के हिसाब से जो है सो कार्य आवंटित किया जा रहा है। उसकी संख्या को भी बढ़ाया घटाया जा रहा है, वो प्रशासनिक मुद्दा है। लेकिन हमारा जो मंदिर का मुद्दा है कि हम लोगों को सुगमतापूर्वक दर्शन कैसे करवा पाएँ, हम यात्री को अच्छा संदेश कैसे दे पाएँ, तो उसके लिए हम लोगों ने भी अपनी पूरी तैयारी कमर कस ली है। ये थे पंडा धर्मरक्षिणी का महामंत्री संजय झा। उन्होंने कहा कि 2 मास श्रावणी मेला लगेगा, 15 दिनों का मेला लगेगा, फिर मलमास आएगा और 1 महीने तक, उसके बाद फिर 15 दिन का मेला लगेगा। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि इस बार श्रावणी मेला जो है 2 महीने तक लगने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन तैयार है और पंडा धर्मरक्षिणी भी प्रशासन को लगातार संपर्क में है और उनको सुझाव दे रहे हैं कि 2 मास तक कैसे श्रावणी मेला लगे, इसको लेकर सुझाव दे रहे हैं। कहीं ना कहीं 2 महीने तक श्रावणी मेला लगने वाला है। आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा यहाँ जिला प्रशासन देंगे, यहाँ पंडा धर्मरक्षिणी के लोग बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। आपको दूसरे लोगों से बात करेंगे और पूरे मेला क्षेत्र में किस प्रकार से 2 महीने तक श्रावणी मेला चलेगा उसको लेकर विशेष जानकारी देंगे। धन्यवाद।